नागपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद गोपनीय खबर। नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन थंडर के तहत मिशन एक्सेस नाम से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान का नेतृत्व खुद नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने किया। इस ऑपरेशन में कुल 150 पुलिस कर्मियों की 16 टीमों का गठन किया गया था। कार्रवाई का निशाना बना टेक्सास स्मोक शॉप नाम की एक फ्रेंचाइजी के तहत संचालित 13 सक्रिय दुकानें, एक गोदाम और 2 बंद दुकानें। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में ई सिगारेट, हुक्का पॉट्स, निकोटीन लिक्विड्स, गन पाइप, लाइटर, मोबाइल फोन, डीवीआर और 2 मोपेड बरामद किए हैं। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आशीष उर्फ अमृतलाल शाहू, जिसने नागपुर में इस फ्रेंचाइजी के तहत 16 दुकानों की एक श्रृंखला खड़ी कर रखी थी। कार्रवाई के दौरान गोदाम से भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि अरब देशों के फ्लेवर्स के नाम पर यह नशीले पदार्थ समुद्री मार्ग से भारत लाए जा रहे थे। अब तक इस मामले में कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपियों पर ई सिगारेट निषेध अधिनियम, गुटखा कानून, प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू अधिनियम और भिन्न भिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नागपुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने शहर में फैले नशीले जाल पर एक करारा प्रहार किया है। ऑपरेशन थंडर के इस सफल मिशन ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और तस्करी को अब बख्शा नहीं जाएगा। ये जो है ये ऐसी कार्रवाई जिसमें हुक्के में लिक्विड्स यूज होते हैं, उसमें जो चारकोल यूज होता है वो ई सिगरेट्स हैं या फिर बाकी के जो केमिकल्स हैं, ये सब के ऊपर कल हमने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लगभग हमारा 150 से करीब अमलदार थे, स्टाफ था और लगभग 25 हमारे इसमें अधिकारी थे और 16 जगह पे ये कार्रवाई की गई है। 2 गोडाउन्स भी जिसमें बड़ी मात्रा में ये केमिकल्स और ई सिगरेट्स मिली है जो कि इलीगल है, और ये यहाँ पर कैसे पहुंची ये भी लिंक हमको मिला है, क्योंकि इसमें लगभग हम 1-1.5 महीने से इस पे कार्रवाई कर रहे थे और लगभग 26 आरोपी इसमें अभी तक हमारे ताबे में हैं और उन सभी के ऊपर अगली हमारी कार्रवाई चल रही है। देखिए, बाहर से आता था डेफिनेटली, कुछ अरेबिक इस पे लिखा हुआ है, कुछ यूएस का भी है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करके और उसको स्मगल करके यहाँ तक पहुंचता था ये, और इसके बाद में यहाँ से आसपास के जो जिले हैं वहां पे भी लिंक एस्टेब्लिश हुआ है कि वहां पे भी ये जाता था। तो ये सारी चीजें अभी हमारे सामने हैं और जो इसके कंज्यूमर्स हैं जो कि इसको बुलाते थे, यहाँ पे कई हुक्का पार्लर्स हैं जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। तो ये जब लिंक हमारे पास में बहुत अच्छा है, तो जो भी इसमें निष्पन्न हो रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। जो अभी तक है, जो हमको पता चला है, क्योंकि वो अभी हमको निष्पन्न करना है, उसमें जो हमको नजर आया उसके ऊपर जो लैंग्वेज है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। परंतु डेफिनेटली जो ये इलीगल था और इलीगल की अगर कोई चीज है तो वो स्मगल की गई है, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे पहुंची है, तो ये बिल्कुल इसमें एस्टेब्लिश होता है। जो अभी तक शुरुआती उसमें हमको मिला है, बाय रोड यहाँ तक पहुंचना था, और क्योंकि ये निष्पन्न होता है, बाय एयर आने का कुछ इसमें स्कोप नहीं है, तो बाय रोड का ही हमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सारी चीजें हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु अभी तक जो है प्राथमिक उसमें यही नजर आया कि ये बाय रोड यहाँ पे पहुंचता है। इसमें जो मेन आरोपी है उसको भी हमने उसके ऊपर केस दाखिल किया है, और मेन आरोपी हमने आपको इसमें दिया है, क्योंकि निष्पन्न करना आपके सामने मुझे लगता है थोड़ा सा ये गलत होगा, परंतु हाँ, उसके खिलाफ हमने केस दाखिल किया है और आगे कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, जहां भी हुक्का चलता है, क्योंकि एक बार किया हमने कार्रवाई, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ, तो ये कायम स्वरूपी कैसे बंद हो, इसकी सप्लाई कहाँ से बंद हो, ये सारी चीजें, और मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचना चाहते हैं हम लोग कि ये जो है इलीगल है, ये सब तक पहुंचना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जो कंज्यूम करता है वो भी इसमें एक्यूज है, और जो वहां पे बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, वो भी इसमें एक्यूज है। ये जो है, ये जो हमें जब हमने कार्रवाई की है, रेड की है, उसमें ये सब चीजें मिली है हमको, और इसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई है कि इसको देख के कभी कोई डराया गया हो किसी को या एक्सटॉर्ट की गई हो कोई चीज। परंतु ये चीजें अगर रखी गई हैं, बेशक ये नकली हो, परंतु इसका यूज
डेफिनेटली किसी को डराने के लिए हो सकता है कि मतलब हम इससे ये ऐसा निष्पन्न होता है। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और अहम खबरों के साथ नागपुर न्यूज 24 में।